रोज मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। अंकिता बेटी यहाँ रोटी बनाना सीख ले, ससुराल में काम आएगा। नहीं माँ, अब भी मन नहीं है। वैसे भी रोटी बनाने में सीखने वाली कौन सी बात है, आटा गूंदना और रोटी बनानी है। अरे बेटी, रोटी को बेलना ही तो असली काम है। रोटी गोल होनी चाहिए, नहीं तो ससुराल में मान सम्मान नहीं रहेगा तेरा। हो जाएगा माँ, मैं गोल रोटी ही बना लूंगी, अब चिंता मत कीजिए। यह बोलकर अल्लू सो गई। उसका असली नाम अंकितात्मा है। प्यार से उसे सब लोग अंकिता कहकर पुकारते हैं। अंकिता का किसी भी काम में मन नहीं लगता है। वो कॉलेज जाती है लेकिन क्लास नहीं करती, यहाँ वहाँ गप्पे लड़ाती रहती है। कॉलेज के लड़के उसके पीठ पीछे उसे गवार कहकर पुकारते हैं। ये अन्नू कितनी गवार है, उसे कुछ भी नहीं पता। गवार तो क्या हुआ, सुंदर कितनी है। वो आजकल गुण कौन देखता है भाई। वो इतनी सुंदर है कि किसी सरकारी नौकरी वाले लड़के से उसकी शादी हो जाएगी। सच में अंकिता सुंदर तो बहुत है, इसलिए उसे अपनी सुंदरता का घमंड भी है। अंकिता अक्सर कहती है, मुझे तो सिर्फ सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए, मैं सिर्फ सरकारी नौकरी वाले से शादी करूंगी। कॉलेज खत्म हो गया और अंकिता कॉलेज में फेल हो गई। उसके पिता ने कहा, बहुत हो गई पढ़ाई, अब तुम शादी कर लो अन्नू। वैसे भी पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा मन नहीं है। ठीक है पापा, आप मेरे लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढ कर लाइए, मैं शादी कर लूंगी। अंकिता के पापा अंकिता के लिए लड़का ढूंढने लगे। अन्नू सुंदर थी, इसलिए उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। अंकिता के लिए एक के बाद एक के रिश्ते आने लगे। अंकिता ने एक अमीर सरकारी नौकरी वाले लड़के को चुन लिया। उस लड़के का नाम अनिमेश था। कुछ ही दिनों के अंदर अनिमेश और अंकिता की शादी हो गई। अंकिता ससुराल चली गई। अमीर घर में आ गई हूँ, अब तो पैर पर पैर रखकर आराम से जिंदगी बिताऊंगी। लेकिन उसके सपने पर पानी फिर गया। उसकी सास अनामिका ने कहा, बहू तुम्हें खाना बनाना आता है? यह सुनकर अंकिता ने अपने ही मन में सोचा, मुझे तो बस चावल उबालना आता है और 2 सब्जियां भी बना लेती हूँ, लेकिन यह सब सासू माँ को नहीं बोल सकती। अंकिता ने अपनी सास से कहा, हाँ माँ जी, मुझे सब कुछ आता है, खासकर चावल बनाना। मैं इतनी अच्छी चावल बनाती हूँ ना। अरे नहीं, हम चावल नहीं खाते, हमें शुगर की प्रॉब्लम है, हम सिर्फ रोटी खाते हैं। रोटी है? हाँ, अच्छी बात है, रोटी खानी भी चाहिए। हम सभी को रोटी खाना बहुत पसंद है। गोल गोल रोटी, तुम्हें गोल रोटी बनानी आती है ना? हाँ, रोटी बनाना किसको नहीं आता है। तो जाओ, हम सबके लिए गर्मा गर्म गोल गोल रोटियां बना। कितने लोगों के लिए माँ जी? 10 लोगों के लिए। मेरे रिश्तेदार तुम्हें देखने आए हैं, सबके लिए गोल गोल रोटी और चने की सब्जी बनाकर ले आओ। अंकिता रसोई में चली गई और चने की सब्जी चूल्हे पर बैठाकर आटा गूंदने लगी। आटा गूंदकर बेलन से रोटी बेलना शुरू कर दिया, लेकिन रोटी गोल होने की जगह टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। अरे ये क्या, ये तो गोल की जगह इंडिया का मैप बन रही है। मैं क्या करूं, घर में इतने सबके सामने मेरी नाक कट जाएगी। अंकिता बहुत कोशिश करने लगी, लेकिन रोटियां गोल नहीं बनी। कभी इंडिया का मैप बना, कभी अमेरिका का। परेशान होकर अंकिता ने अपनी माँ को कॉल कर लिया। सब कुछ सुनकर उसकी माँ ने कहा, मैंने कितनी बार कहा था तुझसे कि रोटी बनाना सीख ले, लेकिन तू तो मेरी बात ही नहीं सुनी थी। हाँ माँ, काश मैंने आपकी बात सुन ली होती, लेकिन अब मैं क्या करूँ बताओ तो। अंकिता की माँ रोटी बेलने की प्रक्रिया बताने लगी, लेकिन फिर भी अंकिता गोल रोटी बेल ही नहीं पाई। उधर अनामिका चिल्लाने लगी, बहू कहाँ रह गई, तुम रोटी सब्जी हुई कि नहीं? हाँ माँ जी, हो गई हैं। अंकिता ने चने की सब्जी और रोटियां लाकर सबके सामने रख दिया। रोटियां देखकर, ये रोटी है? ऐसी रोटी तो मैं बचपन में बेलती थी, बहू को रोटी बनाने नहीं आती। ये कैसी बहू लाई है? अनामिका गोल रोटी ही नहीं बना सकती, घर कैसे संभालेगी? सबके सामने अंकिता की बहुत बेइज्जती हुई। सब लोग खाना खाकर चले गए। तब अनामिका ने अन्नू को बहुत डांटा। डांट खाकर अन्नू रोती हुई अपने कमरे में चली गई। वहाँ उसका पति अनिमेश भी उसे उल्टा सीधा सुनाने लगा। अगर पहले बता देती कि तुम इतनी निकम्मी हो तो तुमसे शादी नहीं करता। कल मेरे दोस्त आने वाले हैं तुम्हारे हाथ की रोटियां खाने। कल भी इज्जत मेरी मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं, मैं गोल रोटी बना लूंगी। लेकिन कैसे? सुनो अन्नू,
अगर कल रोटी घोल नहीं बनी ना तो मैं तुम्हें मायके रख आऊंगा। रात को अंकिता को नींद नहीं आई। वो बस गोल रोटी कैसे बनाया जाए ये सोचने लगी, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं मिला। अगले दिन सुबह सुबह अनिमेष के दोस्त लोग आ गए और अंकिता से कहा, भाभी आ गए तुम्हारे हाथ की गोल रोटी खाने, अब बस हमें रोटी बनाकर खिला दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठो भी लाती हूँ। अंकिता रसोई में आटा गूंदने के बाद रोटी बेलने लगे, लेकिन रोटी आज भी गोल नहीं हो रही थी। पास में अंकिता ने आटा गूंदने के बाद पेड़े बनाकर रख दिए थे। तभी उसका पैर फिसल गया और वो पेड़े के ऊपर बैठ गई। हे भगवान, सत्यानाश हो गया। अंकिता खड़ी हुई और देखा वो जिस आटे के पेड़े के ऊपर बैठ गई थी वो पूरा गोल हो गया था। ये देखकर उसके दिमाग में आइडिया आया। अरे मैं तो ऐसे ही गोल रोटियां बना सकती हूँ। बस और क्या। अंकिता एक के बाद एक पेड़ के ऊपर बैठने लगी और रोटियां गोल बनती रहीं। वो रोटियां लेकर अनिमेष के दोस्तों के पास आई। गोल रोटी देखकर सभी बहुत खुश हो गए। अनिमेष भी खुश हो गया और अनामिका भी। अरे वाह, रोटी तो पूरी तरह से गोल बनी है। भाभी गोल गोल रोटियां खाकर तो मजा ही आ जाएगा। वो लोग रोटी खाने लगे। भाभी और रोटी बनाकर लाइए अंकिता रसोई में चली गई। तभी अनिमेष का एक दोस्त अचार मांगता है। अरे अनिमेष, थोड़ा अचार मिल जाता तो बढ़िया होता। हाँ हाँ, तो रसोई से ले जाकर भाभी को बोल दे, वो दे देगी। वो लड़का उठकर रसोई के पास गया और देखा नू पेड़े के ऊपर बैठकर रोटियां बना रही हैं। वो सभी को बुलाकर लाया और सभी ने यह देख। बहू, ये क्या कर रही हो? तुम ऐसे बनती है गोल रोटी? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे रोटी बनानी नहीं आती थी इसलिए तुम अपने पिछवाड़े से गोल रोटी बना रही हो? तुम मेरे दोस्तों को ऐसी रोटी खिला रही हो तुम? बेटा, इसे अभी मायके रख कर आ, ये हमारे घर की बहू बनने लायक नहीं है। अंकिता रोने लगी, लेकिन अनिमेष उसे लेकर उसके मायके चला आया और उसे वहाँ रखकर लौट गया। अंकिता की माँ ने अंकिता से कहा, बेटी, इसलिए बड़ों की बात सुन लेनी चाहिए। मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि रोटी बनाना सीख ले। मुझसे गलती हो गई माँ, मैं अभी सीख लूंगी। अंकिता ने अपनी माँ से गोल रोटी बनानी सीख ली और बाकी सब कुछ भी सीख लिया। उसके बाद अनिमेष और अपनी सास से जाकर माफी मांग ली और उन्हें गोल रोटी बनाकर खिलाई। अनिमेष और अनामिका ने उसे माफ कर दिया और उसे फिर से अपना लिया। ऐसे ही गोल रोटी ने सबका दिल जीत लिया।